Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Readings. एंड आज हम जो रीडिंग लाए हैं वो ये है टॉपिक हमारा कि हमारे नेक्स्ट 7 आवर्स कैसे रहेंगे हमारे अर्थ साइन के लिए। तो अब अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये तीन जो साइन है ज़ोडिएक के, इनके नेक्स्ट 7 आवर्स कैसे रहेंगे वो हम देखेंगे। उनके फिनेंसेस, उनका रिलेशनशिप, उनके करियर, उनका बिजनेस, ओवरऑल उनके लिए जो अलग अलग मैसेजेस हैं वो हम जो लेके आए उनके लिए। सो वील बी डूइंग ऑल ऑफ दैट। सो बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज क्लिक द बेल आइकन बिलो एंड लेट्स गेट द रीडिंग फॉर ऑल द अर्थ साइंस। उनके नेक्स्ट 7 आवर्स कैसे रहेंगे। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ओके, सो अर्थ साइन वालों के लिए यही आया है अब हमारे पास कि आपको थोड़ा पैसा अपने हाथ को थोड़ा टाइट रख के चलना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकते हैं, आपको फिजूल खर्चों से बचना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फिनेंसेस को बहुत टाइटली ग्रिप में रखें। यस, कोई गुड न्यूज़ आने वाले हैं फिनेंसेस को लेके, कुछ न्यू प्रोस्पेक्ट ऑफ इनकम, कहीं से कुछ न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए स्टार्ट होने वाली है एंड इट विल ब्रिंग सम एडिशनल बेनिफिट टू यू इन योर लाइफ। उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। एंड सो यस, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, फाइनेंसेस आपकी बहुत टाइम से अच्छी नहीं चल रही हैं एंड आपने आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, आपके इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे हैं। और साइन वालों के लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ अपने खर्चों का ग्रिप आप कंट्रोल कीजिए। लाइक यू नो, जस्ट मेक श्योर यू नॉट स्पेंडिंग वे टू मच, just make sure your expenses are in control, you're not going over the budget every month, because वो आपको एक रूटीन में आपका आ गया, आप ओवर द बजट जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके फिनेंसेस बहुत टाइट हो जाएंगे, आपके हाथ बहुत टाइट हो जाएंगे एंड देन यू विल नॉट बी श्योर व्हाट टू डू विद द मनी, कैसे अरेंज करें, क्या करें। आई एम ऑल्सो सीइंग लाइक यू नो कहीं आपका बाहर जाना हो सकता है रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू मनी। Somewhere far off that you might be traveling somewhere, or you might have to travel for your finance related work, but आपको in the end eventually ये चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होगी। अभी आपको थोड़ा ऐसे लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा अनश्योर है कि कैसे मैनेज होगी फिनेंसेस, क्या होगा, कब होगा। all of that is just a matter of time, things will get settled very soon, but आपको देखना पड़ेगा कि आप कहीं से किसी से पैसा आप लेना, अपने ही पैसों से आपको मैनेज करना है, जो है उसी में आपको मैनेज करना है, उसी में आपको सरवाइव करना है, उसी से आपको ये टाइम निकालना है। एंड अपने मेंबर्स को, अपने घर वालों को, सबको बोलिए कि अपने खर्चे थोड़ा कर्टेल करें, टू कीप इट इन कंट्रोल, टू नॉट गो लाइक यू नो ओवरबोर्ड। कुछ नए परचेजेस ना करें ये टाइम पे, कुछ इधर उधर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का प्लान ना बनाएं, घूमने फिरने का विद फैमिली, एंड कुछ अनवांटेड परचेजेस ना करें जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन जस्ट डू इट, यू नो कि ठीक है चलो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो डू नॉट डू दैट, यू हैव टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट इन दिस नेक्स्ट कपल ऑफ लाइक इन नेक्स्ट 7 आवर्स। कुछ दिन है आपके लिए अच्छे नहीं है, आपको ये टाइम निकालना है, आपको इसमें से बाहर निकलना है। Okay, once that is done, then slowly, gradually, your finances will shape up better. It will you will be in a better shape, you will be in a better condition. But अभी नहीं है वो condition आपकी आई है कि आप अभी बहुत ज़्यादा अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। Now let's see आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, अर्थ साइन वालों के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। Let's get into that now.
there are chances of some fights or some misunderstandings or some disputes at home with your partner. See, a relationship can be anything. It can be with your partner, it can be with your parents, it can be with your siblings, it can be with some colleagues at work, it can be with your business partner, it can be anything. आपके जो relationships होते हैं, it is a vast range. Like it is not like just girlfriend boyfriend और like husband wife. ये relationship बहुत vast होता है. तो आपकी जिसकी भी relationship आपकी जिनके साथ भी है, आपको अवॉइड करना है कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, आप कोई डिसएग्रीमेंट में ना आए. अगर आप आते भी हैं तो थोड़ा शांत रहिएगा, क्योंकि फाइट और डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं. इट कैन एग्रीवेट, इट कैन रीच टू अ पॉइंट वेयर इट इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट. ओके, तो क्योंकि देखिए आपके फाइनेंसेस भी ठीक नहीं आए हैं, तो शायद उस वजह भी दिल को भी वन ऑफ द रीज़न कि आपके कुछ फाइट्स हो, आपके डिसएग्रीमेंट्स हो, आपकी कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, एंड देन दैट लीड्स टू लाइक अ फाइट, एंड आपके रिलेशनशिप्स कुछ खराब हो सकते हैं उसमें. सो आपको बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली एंड प्लानिंग के साथ आपको बहुत काम रह के ये टाइम निकालना है. वेरी काम एंड कंपोज्ड. यू डोंट हैव टू गेट इनटू एनी ऑफ द डिस्प्यूट एट दिस टाइम. ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि आप आपके पार्टनर्स जो भी है उनकी बात भी समझे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझना है. आपको सिर्फ अपनी बात ही नहीं रखनी, बिकॉज यू आर सो हॉट, लेकिन आप हॉट हेडेड आप नहीं होते हैं. यू ऑलवेज लाइक वेरी स्टक, लाइक यू वांट थिंग्स डन सर्टेन वेज ओनली. आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस, आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, बिकॉज यू आर एन अर्थ साइन. ओके, सो इट कैन समटाइम्स हैम्पर, लाइक क्योंकि कोई कोई चीज़ों में आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कोई चीज़ों में मॉडिफिकेशंस आ जाती है, करनी पड़ती है कभी एज पर द सिचुएशन. बट बिकॉज यू डू नॉट लाइक दैट and you like like a straight way, बस ऐसे है तो ऐसे ही चलते रहे. So that cannot always be done in every situation. Things have to be modified, things have to be changed. चीज़ों को कभी कभी करना पड़ता है, बदलाव लाने पड़ते हैं लाइफ में. So that goes for you in general also. आपको you should be ready to accept changes in your life. You cannot be like always stuck to like one situation, one way only. And yes, that will bring you some peace. बट थोड़ा तो रहेगा ही ये पीरियड में, थोड़ा तनाव, थोड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड रहेगा. इस वजह से आपका गुस्सा भी हो सकता है कि घर वालों पे निकल जाए, कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाए. वैसे वो सिचुएशंस आ सकती है, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है. आपको जितना काम रह सकते हैं, जितना आप अपने मन को शांत रख सकते हैं उतना रखिए. अपने आप को सबसे थोड़ा कट ऑफ ही रखिए, रूम में अपना अलग रहिए, और डू सम मेडिटेशन, लेकिन काम, लेकिन आपको थोड़ा काम रहना है. आपको शांति से टाइम निकालना है. आपको बिल्कुल किसी से कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी है. कोई बोले, कोई कुछ करे, कुछ भी होता है उसको बस लेट गो कीजिए. आपको ये भी देखना है कि ये टाइम पर, ऐसे टाइम पर स्पेशली आप किसी भी न्यू चीज़ को स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपका टाइम इतना अच्छा नहीं है. ठीक है, कोई न्यू रिलेशन स्टार्ट ना करें, कोई आप बस आप न्यू किसी से मिलने वाले हैं लाइक न्यू रिलेशनशिप के लिए या शादी के लिए, तो ये टाइम इतना अच्छा नहीं है आपके लिए. सो यू शुड अवॉइड कि ये टाइम पे आप ना मिले. थोड़ा ड्रैग कर लिए, नेक्स्ट 72 आवर्स जाने दे, कुछ दिन जाने दे, उसके बाद आप मिले. लेकिन बिकॉज ये टाइम क्या होता है कि आपका अच्छा नहीं होता है, एंड देन आप ऐसे टाइम पे किसी को मिलते वेरी वेरी हॉट हेडेड, व्हेन आप सामने वाले की बात समझते हैं कि उसमें नहीं होते हैं, तो और ज़्यादा शुरुआती रिलेशन की ऑन अ बैड नोट होती है. So then it doesn't go well in the long term and in the future. So that you should be avoiding meeting someone new during this time frame of your life. So let's see अब आपका career and आपकी job में आपका time कैसा रहेगा for this next 72 hours. Let's look at that now. ओके, आप यहाँ पे भी बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं. एक जो आपके अंदर जो गुस्सा है, आप एक जो मन में आपने कुछ बात बना ली है कि आपको सर्टेन वे कुछ चाहिए, सर्टेन चीज़ें, तो यस इट विल नॉट बी गुड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम. यस यू विल बी जज्ड, यू विल बी, इट इज ऐसे आपके लिए इतना बुरा नहीं है फॉर योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू सम गुड न्यूज़ ऑल्सो. It is going to bring some mixed emotions, some new some new opportunity is going to come your way. Okay, but क्योंकि ये new opportunity आएगी आपके finances के लिए, it will enhance, but because it is just a start,
ओके, तो यू विल नॉट बी सीइंग द रिजल्ट, अभी उसका रिजल्ट देखने में, उसका वो रिजल्ट आने में टाइम है। तो यस, a new opportunity is coming and it will be good for you. It is going to bring you some good results. It is going to bring you some good outcome from it. So yes, career point of view, it is good. Job point of view, it is good. If you are in a business, so yes, expect some new work opportunities coming your way. So next 72 hours for your career and for your job, it is going to be good. So like आप बहुत practically और like बहुत अच्छे से इसको एग्जामिन कीजिएगा कि आपके लिए ये सही है कि नहीं है, आपको कैसे इसमें like you have to move ahead in it and फिनेंसेस कैसे, अगर बिजनेस वजह से फिनेंसेस का कैसे आपको अरेंजमेंट करना है, आप आपको पूरी प्लानिंग के साथ ये पूरा करना पड़ेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मूव अहेड इन दिस। ओके, सो करियर एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट अ बैड पीरियड फॉर यू एज इतना फिनेंस और रिलेशनशिप के लिए है, तो थोड़ा आप गलत दिमाग आपका रहेगा, बट इट विल ऑल्सो ब्रिंग यू सम न्यू अपॉर्चुनिटीज and some new work related, some good news or something, ठीक है? So yes, that way it is going to be good for you. So this was the reading for your finances, for your relationship, and for your business and your career or your job. Let's move ahead and let's see आपके लिए angel message क्या है for this next 72 hours की angels आपको क्या message देना चाहते हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, let's see that. Okay, so the message is it's up to you. Okay, it's up to you means ये बोलना चाह रहे हैं, angels are trying to say that it is up to you how to handle the situation. It can turn out good for you also, it can turn out bad for you also. जैसा हमने देखा आपके cards में भी, like for your finances, for your relationship, for your job and everything. सब कुछ मिक्स्ड था इसमें, ठीक है? अब आप इसका लाइक फाइनेंसेस का ये था कि खर्चे संभाल के करें, सो इट कैन बी गुड फॉर यू ऑल्सो, इट कैन बी बैड फॉर यू ऑल्सो, कि आप सीख जाए कि आपको कैसे अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है, आपको कितना खर्चा करना है, आपको कितना आगे बढ़ना है, आपको कितनी बजटिंग रखनी है। रिलेशनशिप में भी यही था कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, बट कामली कंपोज दिया खानी करें। आपकी जॉब और उसके लिए भी यही था कि लाइक आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे आगे लेके जाते हैं। तो यस, इट इज अप टू यू हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, हाउ यू मूव अहेड इन इट एंड हाउ यू टैकल द होल थिंग ओवरऑल, आप कैसे इसको मैनेज करते हैं। सो यस, इट इज गोइंग टू बी अप टू यू टू मैनेज एंड हैंडल द होल सिचुएशन एंड दिस होल द पीरियड जो है नेक्स्ट 72 आवर्स का, आप कैसे इसको हैंडल करते हैं, कैसे इसका गुड आउटकम अपने लिए निकाल के लेते हैं, ताकि इट डजंट हैव एनी बैड इफेक्ट ऑन योर ओवरऑल लाइफ। ओके, now let's see what the universe has to say. universe की message क्या है हमारे लिए for the next 72 hours for our earth sign. earth sign में आते हैं Taurus, Virgo and Capricorn. They are already very serious kind of people. ये थोड़े ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहते हैं लाइफ में, ये लाइफ में स्लो एंड स्टेडी मूव होना पसंद करते हैं, and they are just stuck at it. They want things their way. They don't like lot of changes in life. So let's see what's the message from the universe. आपके लिए universe की क्या message है for your earth sign? There is a stream of love supporting my dreams. Yes, universe wants and they are telling you कि आपके जो dreams है, आपकी जो wishes है, वो सारी पूरी होंगी। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, एंड दे विल बैक यू अप, दे विल सपोर्ट यू इन दिस होल जर्नी। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज जस्ट लाइक धीरे धीरे करके सब आपकी चीजें विल फॉल इनटू प्लेस एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। डू नॉट रश, डू नॉट पुश, डू नॉट गेट एंग्री, डू नॉट गेट डू नॉट पैनिक और डू नॉट स्ट्रेस आउट इन एनी ऑफ द सिचुएशन। बस चीजें होने दीजिए आप उनके फेस पे, उनकी स्पीड पे। So this was our reading for the earth sign. Thank you everyone for joining my channel. And if you liked the reading and आप इसके साथ resonate कर पाए हैं, तो please let me know in the comment section कि आपको कैसी लगी मेरी reading. Also if you want me to come up with some specific topic next time on my channel, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, मैं कौन सा टॉपिक लेके अपनी नेक्स्ट रीडिंग करूँ।
एंड इफ समवन वांट्स कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग करवानी है, आप कोई रीडिंग करवाना चाहते हैं आप मुझसे, तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे इन कमेंट सेक्शन की, एंड देन वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट और आपकी रीडिंग हम कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय, टेक केयर.